अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज माज अली एंड वेलकम बैक टू द टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले अपने कुछ क्वेश्चंस कवर किए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिस्ट वन मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ईच टोपोलॉजीज। हमने इससे पहले कुछ टोपोलॉजीज पढ़ी थी, तो हम यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट थी बस टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, बस टोपोलॉजी क्या थी? हमारे उसमें था कि नेटवर्क्स एक के साथ एक कनेक्ट हुए होते हैं, वन और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड एट सेम टाइम, और उनका एक हब होता है। हब के थ्रू वो सारी की सारी कम्युनिकेशंस करते हैं एक दूसरे से। वो हब डेटा केबल के थ्रू हो रहा होता है बस में, बस टोपोलॉजी में। तो इसकी टर्मिनोलॉजी ये थी कि किसी डेटा केबल के थ्रू आप कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, वन पीसी टू अनदर पीसी या वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस में प्रिंटर, स्कैनर्स एंड कंप्यूटर हो सकते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारी थी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी किस तरह से वर्क करी थी? एक यहां पे सर्वर था, उनसे 2 to 3 डिवाइस कनेक्ट थी एट सेम टाइम। ये हब था और इनके साथ कनेक्ट थी। अब मेरिट क्या था इसमें? ये था कि वन बाय वन यहां पे प्रोसेस हो रहे होते थे, एक पीसी टू अदर, ठीक है। लेकिन डीमेरिट यहां पर होता था, अगर शॉर्टफॉल होता है तो सारा आपका सर्वर डाउन हो जाया करता था। इसमें ये डिफिकल्टीज शो होती थी कम्युनिकेशन प्रोग्राम को। तो ये था स्टार टोपोलॉजी। द लास्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। स्टूडेंट, लास्ट ट्री टोपोलॉजी। इसमें भी एग्जैक्टली एक हब होता था, सर्वर था, जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क की शेयरिंग करते थे। बट इसमें यह था कि अगर हब शॉर्टफॉल कर जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो जाती है, तो आपकी कंपोनेंट्स, आपकी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस थी लाइक कंप्यूटर एंड प्रिंटर, वो वर्क करते रहेंगे एट द सेम टाइम। तो उन पर ये मेरिट था, और डीमेरिट्स का बस ये था कि शॉर्टफॉल करता था हब, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 7 हो गया। 8 है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव्स। स्टूडेंट्स, रेडियो वेव क्या होती है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल 360 वेव, 360 डिग्री। ओमनी डायरेक्शनल ऑल अराउंड द प्लेसेस ये अपनी डायरेक्शंस देती थी, सही है, ये मूव कर सकता था। माइक्रो में इशू ये होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल वन वे डायरेक्शन में जा सकता है बस, या तो स्ट्रेट या तो हॉरिजॉन्टल। इस वे में रेडियो वेव्स वर्क करती थी, माइक्रोवेव सॉरी। रेडियो वेव्स जो है लो फ्रीक्वेंसी पे पेनिट्रेट कर सकती हैं वॉल्स को एट लो फ्रीक्वेंसी, बट एट द सेम टाइम माइक्रोवेव्स जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पे भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। और इवन दो के रेडियो वेव्स अगर हाई फ्रीक्वेंसी रेट पर उसको लेके जाया जाए तो वो बाउंस बैक कर लेगी, सही है, अपनी वेव्स को। तो इनके ये दो डिफरेंसेस थे। थर्ड डिफरेंस, ऑब्वियसली रेडियो वेव्स ऑफर करती हैं आपको पुअर सिक्योरिटी, और इनको ऑब्वियसली इसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस ले लें, कंप्यूटर, टेलीफोन्स, उनमें अब नहीं लगाया जाता। एट द सेम टाइम माइक्रोवेव्स बेटर होती हैं और ये मीडियम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती हैं आपको। और रेडियो वेव्स को हम यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए, एंड माइक्रोवेव्स को शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 9, हाउ कैन वी मैनेज बिट एंड बॉड रेट? एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एनी वन। बिट रेट आपकी बिट पर सेकेंड, ये स्पीड पर डिपेंड करता है, आपकी कितनी स्पीड है पीसी की, उस पर कम्युनिकेशंस करता है बिट रेट। अच्छा, बिट रेट को आप जो है स्पीड रेट भी नाम दे सकते हैं।
स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बिट रेट को हम क्या कहते हैं, तो हम स्पीड रेट भी कह सकते हैं। इस तरह से बॉड रेट को हम 1 सेकंड में ये 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बिट रेट बेनिफिशियल है एज टू कंपेयर बॉड, क्योंकि बिट 1 सेकंड में 1000 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर आपके डेटा को ट्रैवल कर सकता है, एज टू कंपेयर ऑन द अदर साइड बॉड रेट्स 2400 सेकंड्स पर आपके डेटा को ट्रांसफर करता है, जो कि क्वाइट लेट है एज टू कंपेयर बिट रेट। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे कुछ रिव्यू के क्वेश्चंस, एंड आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।